हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह का सारा काम हो चुका है, नाश्ता पानी का काम निपटाने के बाद अब मैं दोपहर के खाने में लग गई हूँ। तो खाने में आज बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी ना आधा केजी लेके आती हूँ तो 2 बार करके बनानी पड़ती है, क्योंकि एक बार में ना आधा केजी भिंडी लग नहीं पाती है। 3 लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं नहीं। तो बस यहाँ पे मैं लंबे लंबे कट कर रही हूँ भिंडी को। भिंडी मैंने कट कर ली है और इस बार ना मैं इस तरीके से बना रही हूँ, मतलब लंबा लंबा कट किया है मैंने। और ये मसालेदार ना बहुत अच्छी लगती है, आप पराठे के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं। आज सुबह ब्रेकफास्ट में बनाई थी मोठ, तो इस कढ़ाई में थोड़े से बच गए हैं, निकाल लूँगी और इसी में ही ना सब्जी बना लूँगी। बार बार अलग अलग बर्तन नहीं करती हूँ। एक कढ़ाई जब निकालती हूँ ना सुबह, तो उसी में ही दिन भर की सब्जियाँ बना लेती हूँ। ऐसे क्या बर्तन भी कम होते हैं और मेहनत भी ना थोड़ी कम लगती है। सब्जी बनाने लगी तो देखिए इसमें जो है ना मसाले कुछ ख़त्म हो गए हैं। हल्दी पाउडर ख़त्म हो गया था तो मैंने भर दिया है। और इसी तरीके से करती हूँ, जैसे जैसे खाली होता है ना एक एक डब्बी मांझ के रख लेती हूँ। कभी कभी पूरी मसालदानी इकट्ठे भी ख़त्म हो ही जाती है, तो एक बार में ही मांझ लेती हूँ। ऐसे क्या है, सफाई भी हो जाती है और स्टील के बर्तन है ना, चमकते हुए ये अच्छे लगते हैं। दाल बन चुकी है, चावल मैंने एक तरफ चढ़ा दिए और दूसरी तरफ भिंडी की सब्ज़ी भी बन रही है। तो संग की संग प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दिया और ये 2-4 बर्तन हैं सुबह नाश्ते के, तो ये भी मैं अभी ही मांझ लूँगी, ताकि चौका जो है ना साफ़ हो जाएगा। फिर ज़्यादा खाने के बाद में ना क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक हाथ कपड़ा मारते ही ना प्लेटफॉर्म सूख जाता है। और वैसे भी अभी गर्मियों का मौसम हो रखा है। देखती हूँ आज किचन धोऊँगी क्या। वैसे मन तो नहीं है मेरा, क्योंकि अभी बालकनी साफ़ करनी है। फिर एक बार में एक एक चीज़ ही करके कर पाती हूँ। आज नहीं करूँगी तो फिर कल परसों में किसी दिन धो दूँगी किचन को। गर्मियों में ना अच्छा लगता है, फ्लोर एकदम साफ़ हो जाता है धो धो दो। और ठंड में तो क्या है, बस पोछा लगा के ही काम चला लेते हैं। इधर मैंने चढ़ा दिए चावल, चावल भी बस होने ही वाले हैं। और यहाँ देखिए ये भिंडी की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग का खाना पीना हो चुका है। और आज मैं आपको बताऊँ, आज मुझे सो के उठने में ना लेट हो गया था। और अयन की क्लासेस अभी नहीं है, मतलब स्कूल वो नहीं जा रहा है, छुट्टियाँ लग चुकी है उसकी। तो इसी वजह से थोड़ा सा आलस कर गई, मतलब 15 मिनट भी अगर लेट उठ जाओ ना तो फिर सारी चीज़ों में लेट ही होता जाता है। मुझे सुबह ये काम करना था, लेकिन सुबह से लेकर के दोपहर हो गई, अभी 2:30 बज रहे हैं। खाने का काम निपटाने के बाद मैंने बोला नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी, तुरंत की तुरंत इसे अच्छी से पोंछ के सारे बर्तनों को बेड बॉक्स में रख दूंगी, क्योंकि ये
बर्तन ना एक्स्ट्रा है और किचन में फिर जितने बर्तन रहते हैं ना उतने ही जूठे होते हैं। और ये मैं होली दिवाली जब ज़्यादा मुझे खाना वाना बनाना होता है ना, 2-4 सब्जियां बनती है, बड़े पकोड़े, मिठाइयाँ कुछ भी बनी, तो उसमें बर्तन लगते हैं रखने के लिए, उसी टाइम पे ये बर्तन निकाली थी। और अब मैं सूखे कपड़े से पोंछ करके बेड बॉक्स में रख दूंगी, ताकि जब मुझे दोबारा ज़रूरत होगी तब इन्हें निकालूंगी। और अब बारी आती है सब्जी की डलिया को साफ़ करने की, क्योंकि कल शाम को मैं गई थी सुपरमार्केट, तो वहाँ से आलू, प्याज, अदरक और थोड़े बहुत फ्रूट्स है वो लेकर के आई थी। तो आलू प्याज मैं इसी बास्केट में बाहर ही रखती हूँ, और खुले में रहता है ना तो ख़राब भी नहीं होता है। और काफ़ी दिन हो गए थे, इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, और बहुत सारी जो भी पन्नियाँ खाली होती है ना सब्जी फल की किसी भी चीज़ की, वो भी मैं इसी में रखती जा रही थी। तो अभी जो भी एक्स्ट्रा है सबको हटा के निकालूंगी, और उसके बाद में क्या करूँगी, डलिया को धो लूँगी अच्छी से, और ये सूख जाएगी, संग की संग बालकनी भी धो दूंगी, और फिर इसमें आलू प्याज लगा लूँगी। घर के इन कामों के बीच में ना अपना ख्याल रखना ना हम लोग भूल ही जाते हैं, और घर के साथ साथ खुद को भी संभालना बहुत ज़रूरी है। खुद की देख रेख भी उतनी ही ज़रूरी होती है, लेकिन दिन भर इन कामों में कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। मतलब दोपहर से लगी हुई हूँ, मतलब 11 साढ़े 11 बजे जो खाना बनाने में लगी थी, और अभी लगभग 2:30 पौने 3 का टाइम हो रहा है, तब से कंटिन्यू मैं लगी हुई, बिल्कुल सुबह से 1 मिनट की भी ना फुर्सत नहीं मिलती है आराम करने की। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, क्या काम है, तो ऐसा नहीं है। 2 लोग हो चाहे 10 लोग हो, काम सभी को उतना ही बांटा गया है। जहाँ इंसान रहता है वहाँ काम है, जहाँ इंसान नहीं है वहाँ काम भी ख़त्म हो जाता है। खैर ये सब तो चलता रहेगा, तो मैं ये सारी चीज़ें अभी अच्छी से साफ़ कर लेती हूँ। आप लोग व्लॉग में बने रहिए। पहले मैंने सोचा कि गीले कपड़े से ना पोंछ देती हूँ बास्केट को, लेकिन फिर सोचा नहीं, धो ही लेती हूँ, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक्चुअली बाहर रखे रखे ना धूल हो ही जाती है, और रोड साइड का फ्लैट होने की वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़्यादा आती है। गर्मियों के मौसम में ना वैसे भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। अभी का मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रखा है, और गर्मी जो है काफ़ी तेज़ हो रखी है। 2 दिन से तो हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो रखी है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, पानी का काम बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में लोग भागते हैं पानी से, और गर्मियों में उतना ही कांटेक्ट में रहना पसंद करते हैं। तो मैंने ना लगे हाथ बालकनी गीली हुई थी तो मैंने धो भी दी संग की संग, और अभी दोपहर का टाइम है ना तो सूख भी जाएगा। जब तक ये सूखेगा उसके बाद आलू प्याज रखूँगी, तब तक अंदर थोड़ी बहुत सफाई जो मुझे करनी है वो कर लूँगी। आज हॉल भी फैला हुआ है, बोला ना मैंने कि थोड़ा सा लेट हुआ ना उठने में, इस वजह से आज मेरे सारे ही काम लेट ही होते चले गए। लेकिन खाना बस मैंने टाइम से बना लिया था, क्योंकि अगर खाने में लेट हो जाए और कोई खाना मांग लेना सामने से तो फिर अच्छा नहीं लगता है। मैंने खाने का काम पहले ख़त्म किया, उसके बाद अब धीरे धीरे बाकी का जो काम है वो मैं निपटा रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ हॉल में, थोड़ा सा डस्टिंग करूँगी, सोफ़ा कवर वगैरह ठीक से लगा दूँगी, क्योंकि अब अयन ना सारा दिन कूदता नाचता रहता है, क्योंकि उसकी छुट्टियाँ हैं तो वो हॉल में ही बैठा रहता है, चाहे वो लैपटॉप चलाए या टीवी। अब टीवी देखता रहता है तो यहीं बैठेगा, तो बच्चे जहाँ रहते हैं ना वहीं ज़्यादा गंदगी होती है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ सफाई फटाफट से।
अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आज का व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इधर बीच में रेगुलर व्लॉग बना भी नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली मन ही नहीं कर रहा है मेरा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और जब गर्मी लगती है ना तो फिर किसी भी काम में ना मतलब दिमाग नहीं चल पाता है कि हाँ मुझे व्लॉग बनाना है, फिर उसको एडिट करके आप लोग तक पहुँचाना है। इसी वजह से बस थोड़ा सा आलस के मारे ही नहीं बन रहा, और कोई वजह नहीं है। आप लोग कमेंट करती हो कि व्लॉग रेगुलर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं डालते हो, तो बस यही एक वजह है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग डालूँ। अगर डेली भी नहीं डालूँगी तो एक दिन छोड़ के एक दिन ना व्लॉग ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आलू प्याज और कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं, तो अब इनको ले जाएंगे किचन में। फल हाथों हाथ धो के रख दूँगी और आलू प्याज को आलू प्याज की बास्केट में लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा हॉल भी अच्छी से साफ़ हो चुका था, झाड़ू मैंने लगा दी है। और जब तक अंदर काम करके आई ना तब तक बाहर भी अच्छी से सूख गया, क्योंकि धूप जो है ना काफ़ी तेज़ हो रखी है। और इस टाइम पे धोई ना तो अच्छा रहा, अगर और किसी टाइम पे शाम वाम को धोए ना तो फिर क्या जल्दी से सूखता नहीं है। धूप भी गर्मी भी नहीं रहती है ना, धूप चली जाती है तो शाम से यहाँ पे मौसम अच्छा हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है। तो शाम को मैं नहीं धोई, इसी टाइम पे ही धो दी। अगर उस टाइम पे धो ना तो फिर गीला पैर लेके अंदर बाहर होने से क्या और गंदगी होती है, तो यही टाइम मुझे सही लगा धोने के लिए। तो बालकनी भी साफ़ हो गई और सारा काम भी निपट गया है। तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आपसे मिलूंगी अगले एक अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।